बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन खालिद है और मैं गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट एडमिशन सेक्शन का इंचार्ज हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ पेपर के पैटर्न के हवाले से और बिलखसूस जो हमारा नया सिस्टम है OMR वाला, उसके हवाले से थोड़ा सा आपको अपडेट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न जो होगा क्लास 8 का लेफ्ट साइड पे मेंशन्ड है और क्लास 11th का राइट साइड पे। दोनों क्लास 8 और 11th में हमारे दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। डिटेल्स आप देख सकते हैं। पेपर 1 जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। इसमें हम आपको एक OMR शीट देंगे जिसपे सारे बबल्स वगैरह बने होंगे और आपने बबल्स फिल अप करने हैं, और एक साथ बुकलेट देंगे जिसमें सारे के सारे एमसीक्यूज लिखे होंगे। वो एमसीक्यू का जो ठीक आंसर होगा वो आपने OMR शीट में लिखना है। पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके लिए आपको सेपरेट पूरी शीट मिलेगी जिसमें आपने उसके आंसर्स लिखने होंगे। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं क्लास 8 में मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, और क्लास फर्स्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश और उर्दू होगा। तो यहाँ से मैं आपको इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ OMR शीट। OMR शीट हमारी जो है वो कुछ इस तरह की दिखेगी, कंप्लीट, जहाँ पे आपके पास गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट एंट्रेंस टेस्ट, क्लास ब्लैंक और 20 डैश एमसीक्यू आंसर शीट। इसके साथ आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपके एमसीक्यूज लिखे होंगे। ये शीट 1 है। इस शीट में आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको 120 एमसीक्यूज तक नजर आ रहे होंगे। तो हमारे 120 एमसीक्यूज नहीं, हमारे 240 के एमसीक्यूज बनते हैं। उसके लिए आपको ये इस तरह की एक शीट 2 भी दी जाएगी जिसके बिल्कुल बॉटम राइट पे लिखा होगा पेज नंबर 2। तो सबसे पहले आपने, जब आपके सामने ये शीट आएगी तो आपने अपना रोल नंबर लिखना है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से, नेम एंड फादर नेम। ऊपर एंट्री एंट्री टेस्ट क्लास में आपने जिस क्लास के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, 8th क्लास है तो 8 लिखेंगे, और अगर 11th क्लास है तो आप 11th लिखेंगे। और आगे आप लिखेंगे ईयर, कौन से साल में आप इम्तिहान दे रहे हैं। 2022 में दे रहे हैं तो आप 22 लिखेंगे, अगर 23 में होगा तो 23 लिखेंगे आप। इसके बाद आप अपने अगर राइट साइड भी देखें तो एक और छोटा सा कॉलम बना हुआ है जिसपे रोल नंबर लिखा हुआ है। इसमें जो पहले ब्लॉक्स हैं उसमें आपने रोल नंबर अपना लिखना है, जो आपका रोल नंबर स्लिप पे इशूड रोल नंबर होगा। वो 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के लिए 0165 रोल नंबर लिखा हुआ है। तो इसके नीचे जो बबल्स हैं उनमें मैंने एज इट इज यही फिल अप करना है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से, और फिल अप मैंने कंप्लीट करना है। वो सर्कल जो है वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले वाले कॉलम में 0, उसके बाद 1, फिर 6, फिर 5। उसके बाद हम चलते हैं पेपर के लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास छोटा सा ब्लॉक है जिसके टॉप पे लिखा हुआ है वर्जन नंबर। आपको जो बुकलेट दी जाएगी जिसमें एमसीक्यूज लिखे होंगे, उसके फर्स्ट पेज पे वर्जन नंबर लिखा होगा कि वर्जन आपका कौन सा है। A B C D ये 4 ऑप्शंस होंगी। तो जो आपका बुकलेट पे वर्जन नंबर लिखा होगा वो आप यहाँ पे उसी बबल को फिल अप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास बुकलेट है वर्जन बी की, तो मैंने बी फिल अप कर दिया है। इसके नेक्स्ट पे मैं आपको ये जितनी भी OMR शीट्स होंगी जो आपको दी जाएगी उनके बिल्कुल बॉटम पे ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने बबल्स कैसे फिल अप करनी है और कैसे नहीं करनी। एक आपके लेफ्ट साइड पे करेक्ट मेथड लिखा हुआ है, राइट साइड पे इनकरेक्ट मेथड लिखा हुआ है। आपने बबल को कंप्लीटली फिल अप करना है। जैसे कि आप राइट साइड पे देखें कि आपका इनकरेक्ट, अगर आप ये उसको पूरे का पूरे फिल अप नहीं करेंगे तो वो हमारा जो पेपर मार्किंग मशीन है या सॉफ्टवेयर है उसमें आपका ये शो नहीं होगा और उसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं।
आपने बबल को लेफ्ट साइड पे अगर गौर से देखिए तो ये आपका कंप्लीट फिलअप है। आपने बबल से बाहर नहीं जाना, बबल के अंदर ही रहना है और उसको कंप्लीट फिलअप करना है। और अगर आपकी जो कंप्लीट जब आपका हो जाता है, शीट पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। आपने सारे के सारे, जब आपका शीट वन कंप्लीट होती है तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जो एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 जो है वो मैंने गलत फिल किए हैं, वो ठीक फिल नहीं किए, वो करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग नहीं है। अब जब हम पेपर मार्क करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है वो ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उनके मार्क्स नहीं लगेंगे अगर वो ठीक भी हैं तो भी। उसके बाद 5 से लेके 120 तक जो किए हैं, बबल्स फिलअप किए हुए हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हुए हुए हैं। तो 5 से लेके 120 शीट नंबर 1 में जितने भी मेरे आंसर्स ठीक होंगे, मुझे उनके मार्क्स एज इट इज मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करना था कि आपने ये OMR शीट फिल कैसे करनी है। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किए हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल।